Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Math Tutorial. So guys, today we solve question number first of exercise 8.2. Our question is find the area of the circle 4x square plus 4y square is equal to 9, which is interior to the parabola x square is equal to 4y. So guys, its solution is, firstly we have given 4x square plus 4y square is equal to 9, which is number फर्स्ट. एंड ये सर्कल की इक्वेशन थी और क्या दिया हुआ है, एंड पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दैट इज नंबर सेकेंड. सो गाइज फ्रॉम फर्स्ट को लिया तो हमारे पास क्या आएगा कि 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है 9 माइनस 4x स्क्वेयर को दूसरी साइड लेंगे 4x स्क्वेयर, एंड राइट हियर दैट इज इम्प्लाई दैट y स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/4 इंटू 9 माइनस 4x स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज. सो गाइज राइट हियर दैट इज इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वेयर, दैट इज नंबर थर्ड. सेम y की कर्व हमने सेकंड से बनानी है, तो फ्रॉम सेकंड y इक्वल टू क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज नंबर फोर्थ. उसके बाद गाइस क्या है टू फाइंड पॉइंट्स फाइंड करने फर्स्ट और सेकंड के. तो देन पुटिंग, पहले हम दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे. पुटिंग या सॉल्विंग फर्स्ट इन सेकंड में, फर्स्ट को सेकंड में पुट करना है. तो क्या बन जाएगा देखो, फर्स्ट क्या है 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं फर्स्ट में. तो राइट हियर 4 इंटू एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल है सेकंड में 4y प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9. सो गाइज राइट हियर दैट इज इम्प्लाई दैट 4y स्क्वेयर, पहले हमने 4y स्क्वेयर लिख दिया प्लस 16y माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, देखो क्या बने, दैट इज इम्प्लाई दैट 4y स्क्वेयर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0. सो राइट हियर दैट इज इन फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे, क्या 2y कॉमन लिया, अंदर बचा 2y प्लस 9, और लास्ट टू टर्म से -1 कॉमन लिया तो अंदर बचा 2y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0. सो गाइज राइट हियर दैट इज इम्प्लाई दैट, अब दोनों से क्या कॉमन है 2y प्लस 9 कॉमन है, 2y प्लस 9 इज कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म, अंदर बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो राइट हियर दैट इज इम्प्लाई दैट, अब देखो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एक तो बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई कितना 2, और दूसरा बन जाएगा 1 दूसरी साइड जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 1/2. इन दोनों को सॉल्व करके ये तो आ गई हमारे पास y के पॉइंट. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड के टेबल बना देंगे. कैसे, फ्रॉम फर्स्ट का टेबल बनाया, देखो x और y, और यहाँ पर फ्रॉम सेकंड कर देंगे और उसके लिए टेबल x y, और यहाँ पर देखो व्हेन वी टेक x इज 0, x को 0 लिया तो हमारे पास ऊपर क्या है देखना, फर्स्ट क्या है 4x स्क्वेयर, तो
4x² तो 0 बन गया क्योंकि x 0 पुट किया, बचा 4y² इजकल टू 9। इट मीन्स y इजकल टू 9/4 y का स्क्वायर रूट, इट मीन्स प्लस माइनस 3/2 बन गया। जब हमने y0 लिया तो x भी वही बनेगा, x प्लस माइनस 3/2, सेम प्रोसेस में। और एक और पॉइंट हम पुट करेंगे यहाँ पर, वो क्या कि व्हेन वी टेक y इजकल टू 1/2, x इजकल टू क्या बन जाएगा, देखो y इज 1/2 लिया, ध्यान दे 1/2 तो कितना बन गया 1/4, 4x² प्लस 4 इंटू 1/4 इजकल टू 9। 4 से 4 कैंसिल तो 1 दूसरी साइड ट्रांसफ़र हुआ, तो 4x² इजकल टू 9 माइनस 1 इजकल टू 8। इट मीन्स क्या हुआ x² इजकल टू 8/2, 8/4। इट मीन्स राइट हियर 2। अब x इजकल टू प्लस माइनस √2 बन जाएगा, इट मीन्स प्लस माइनस √2 बन गया। अब यहाँ पर देखें सेकंड में पुट करेंगे, व्हेन वी टेक x इज 0 तो y भी 0 हो गया। और अब हमारे पास यही पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो निकाला हुआ है y इजकल टू 1/2 करेंगे पुट, तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 2। x इजकल टू प्लस माइनस, व्हेन y इज 1/2 तो देन x इज प्लस माइनस √2। सेम पॉइंट आ रहा है दोनों में, इसमें भी ये पॉइंट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इट मीन्स दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है। तो सो वी ड्रॉ द डायग्राम। सो गाइस ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई इसकी। एक देखो ये हमारे पास सर्कल है, ये अपर पैराबोला हो गया, और ये शेडेड पोर्शन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट आया जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको, सर्कल को भी और पैराबोला को भी। वो पॉइंट हुआ √2, 1/2। तो हम तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का जितना भी शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा हमारे पास। तो ये ओरिजिन पॉइंट है। यदि हम सी पॉइंट देखें तो 0,3/2 है, बी देखें तो 3/2,0 होगा, बट बी की ज़रूरत नहीं होगी, हमें तो ओनली यहाँ तक चाहिए। इसको जरूर हम एम पॉइंट ले लेते हैं। एम पॉइंट क्या होगा, देखो √2, 0, ये पॉइंट बन जाएगा √2, 0। तो सो गाइस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, किसका एरिया, देखो पहले हम इस कर्व का लेंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा जितना भी यहाँ तक का है, ये जो खाली पोर्शन है और शेडेड है इसका पूरे का। जब हम निचली कर्व का एरिया लेंगे तो ये पैराबोला की कर्व है, तो इसके नीचे जो खाली पोर्शन है इसका एरिया आएगा। तो पूरे का एरिया में से यदि इस निचली कर्व के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते वो हमारे पास, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो क्या क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ OCAMO माइनस 2p मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू एरिया ऑफ, पहले तो हम उसी का ही लेंगे कर्व का, इसको p पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि कर्व भी शो करनी पड़ती है हमें। तो क्या होगा OCAPO, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ, पहले इस ऊपर की कर्व क्या है देखो OCAMO माइनस एरिया ऑफ किसका, ये निचली वाली कर्व, वो क्या हुआ OPAMO और ब्रैकेट क्लोज। सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब देखो लिमिट तो हमें क्लियर होगी कि 0 से लेके √2 तक बनी लिमिट, या यहाँ पर देख लो या यहाँ से देख लो कि 0 to √2 एक्स कोऑर्डिनेट की देखनी है। राइट हियर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू
इंटेग्रेशन ऑफ 0 टू √2। अब ये कर्व किसकी है, देखो ये है सर्कल की, तो सर्कल का y इक्वल टू कितना बना था 1/2 √9 माइनस 4x² इंटू dx, माइनस निचली कर्व किसकी थी, पैराबोला की थी, उसके लिए भी सेम लिमिट है इंटेग्रेशन ऑफ 0 टू √2, और y कर्व क्या बनी थी x²/4 इंटू dx और ब्रैकेट क्लोज। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटेग्रेशन ऑफ 0 टू √2 एज इट इज लिख दिया। अब देखें √1/2 को हम बाहर लिख देते हैं इसके इंटेग्रेशन के बाहर, अंदर बचा देखो इंटेग्रेशन ऑफ 3² माइनस 2x², इसको लिख दिया हमने ऐसे 9 माइनस 4x², 9 को लिखा 3² और 4x को लिखा 2x का होल स्क्वायर, राइट हियर dx माइनस इंटेग्रेशन ऑफ 0 टू, अच्छा यहाँ पर 1/4, इसको पहले हम बाहर लिख देते हैं, 1/ कितना है 4, 0 टू √2 इसकी इंटेग्रेशन होगी, अंदर बचा x² इंटू dx और ब्रैकेट क्लोज। सो गाइस दैट इज इक्वल टू, अब 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर अंदर, यहाँ पर इंटेग्रेशन के अंदर, और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटेग्रेशन के अंदर कर देते हैं इसको, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटेग्रेशन ऑफ 0 टू √2, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, बट हमें अंदर चाहिए था तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको 2√3² माइनस 2x का क्या होल स्क्वायर इंटू dx माइनस 1/ कितना है 4, x² का इंटेग्रेशन क्या होता है x³ डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट है 0 टू √2 ब्रैकेट क्लोज। अब एक और चीज़ है, देखो 2 से यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई होगा 2 इंटू 1/4। तो सो गाइज ध्यान दें गाइज कि √3² माइनस 2x होल स्क्वायर के लिए फार्मूला है हमारे पास इंटेग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx इजकल टू x √a² माइनस x² होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। एक ही फार्मूला जो ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज होता है इस एक्स। तो सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इसका डेरिवेटिव देखना था, वो तो है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्या ब्रैकेट ओपन x की जगह क्या है 2x √3² मीन 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर मीन 4x² होल डिवाइडेड बाई क्या है 2 प्लस a², a क्या है 3 का स्क्वायर मीन 9 डिवाइडेड बाई कितना 2 साइन इनवर्स x क्या है 2x डिवाइडेड बाई a क्या है 3 और इसकी लिमिट लिखेंगे 0 टू √2। अब देखो ऊपर 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 1/2 बचा, तो माइनस 1/2 इंटू, अब अपर लिमिट यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ √2 की होल पावर कितनी 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0/3 डिवाइडेड बाई 3 और ब्रैकेट क्लोज। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/2। अब देखो 1/2, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया 1/2, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे अपर लिमिट को पुट कर देंगे। अपर लिमिट जैसे x की जगह हमने √2 पुट किया इंटू होल √9 माइनस 4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या हुआ 2 बन गया, प्लस 9/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन 2 इंटू एक्स की जगह क्या होगा √2, इट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई कितना है 3, ये अपर लिमिट यूज़ होगी। अब लोअर लिमिट 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, इट मीन्स 0 आ गया। अब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि 2 टर्म्स है। अब प्लस
9/2 साइन इनवर्स 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। लोअर लिमिट यहाँ पर भी पुट की, ब्रैकेट क्लोज और ई ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू, अब √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 क्यूब मीन 0, ब्रैकेट क्लोज। सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, √2 9 माइनस 8, 4 2 8 हुआ तो कितना 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस 1/2 को 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कितना हो गया 4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब यहाँ पर भी 1/2 से तो 0 इंटू 1/2 दैट इज 0 प्लस माइनस माइनस 9/2 इंटू दिस 9/4 बन गया साइन इनवर्स 2 इंटू 0 दैट इज 0, इट मीन 0 माइनस 1/, अब देखो 1/2 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई कितना 3, अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आया क्योंकि √1 ही होता है, और यहाँ पर बचा √2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 होल डिवाइडेड बाई 3, तो सो गाइस राइट हियर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2 होल डिवाइडेड बाई एलसीएम 6 आ गया प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई कितना 3, तो सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू √3√2 माइनस 2√2 दैट इज √2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 divided by 3, which is the required solution of question number first. Thank you guys.